ललित चंद्राकर और कहाँ है विजय बघेल? हैं आज एकर कोई नेता है बे? 10 चक्का जब लोड होके गाड़ी निकलते तो नहीं निकल पाए, हमारे मन के हार्वेस्टर नहीं निकले। रोड बने के बाद एको बार नहीं आए। अरे वो है लापता सांसद नहीं है और बेकार विधायक सांसद बने के बाद नहीं और ये विधायक काय की हमेशा नाला पर गेंदा 3 गांव का आदमी और नहीं दूते में ऐसे हार नहीं जा। ये ललित चंद्राकर के बात है। धनौद को मूर्ति के नाम से जाना जाता है तो मूर्ति बनेगा ही नहीं, ऐसी गांव का नाम डूब जाएगा। ललित चंद्राकर आप पैसा कमाए पर अपन जमीन में भट्टी खोल डरे और वो 70,000 रुपये महीना लेते ललित चंद्राकर जे हमारे गांव का आदमी सब आसपास के आदमी बर्बाद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्य जोशी। आप देखना शुरू करेंगे 36 टीवी। मैं मौजूद हूँ अभी शिल्प ग्राम धनौद में, जो कि दुर्ग अंजोरा के बीच में पड़ता है। यहाँ के जो ग्रामवासी है वो जो है शासन के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन, जो भारतमाला परियोजना बढ़ रही है उसके निर्माण कार्य को रोकने हेतु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनके बात करते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं कि किस लिए वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। आज का समस्या लेकर यहाँ आया हो धरना प्रदर्शन देवा था आपने? आज के धरना प्रदर्शन आंदोलन के मुख्य समस्या ये है कि जो भारतमाला परियोजना टेढ़े सरहद से निकल के अभनपुर होते हुए विशाखापट्टनम जाते 6 लेन ओकर रोड के बने से हमार धनौद गांव से जब रास्ता निकली तो नदिया में जो पुल बने थे, तो हमन मन के मांग है कि नदिया पुल के ऊपर 500 मीटर तक के ब्रिज के माध्यम से ले जाए, क्योंकि शिवनाथ नदी इतना बड़े नदी है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आते और बाढ़ की स्थिति में बाढ़ग्रस्त गांव हमेशा धनौद, चंगोरी, बिरेझर डूबे रही थे। तो यदि ये रोड बन जाही तो बाढ़ में पूरा गाँव तीनों जलमग्न हो जाही जब बाढ़ आई तो हमारे मन के मुख्य काम वही हरे कि पुल के ऊपर 500 मीटर तक के ब्रिज बने और धनौद में जो सोसाइटी है धान खरीदी केंद्र होते ओकर लिए एक अंडर ब्रिज बनाए गए। ओकर ऊंचाई बहुत कम है, जेकर ऊंचाई कम से कम 6 फीट होना चाहिए, क्योंकि 10 चक्का जब लोड होके गाड़ी निकलते तो नहीं निकल पाए, हमारे मन के हार्वेस्टर नहीं निकले। दूसरा धनौद शिल्प ग्राम है तो वहाँ बड़े बड़े मूर्ति बनते ओकरो निकाले के कोई व्यवस्था नहीं है। हम मतलब मजबूर होकर एकर से धरना प्रदर्शन देल पड़ी कि 2 साल पहले से हम यहाँ कलेक्टर साहब ला, सांसद ला, विधायक ला, यहाँ तक के अभी हमन उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से भी मुलाकात करें, अपन समस्या से अवगत कराएं, फिर भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिली। तो आप देखा तो कि किसान मन भरे रोपा लगाए के दिन में, किसानी के दिन में आज धरना प्रदर्शन करे पर मजबूर हो गए और सरकार और मजबूर कर दे। और यदि हमारे मांग ला नहीं मानी तो ये अनवरत जारी रही और हम जी जान लगा के परियोजना ला रोके के प्रयास कर दे वो जब तक कि हमारी मांग पूरा नहीं होगी। ये कतकत तकलीफ के दायक होते। कहावत है ना, बेरक चुके किसान और डार के चुके बेंद्रा। यदि हम आज रोपा नहीं लगाबो, अपन धान की नींदे नहीं करबो, पर हम लोग किसान ला ये मजबूर कर दे कि यदि आज एकर से बड़े हमारे कोई काम नहीं होए, यदि आज हम अपन एकर लिए नहीं लड़बो तो हमारा आने वाला भविष्य पूरा समाप्त हो जाए। ये जब भारतमाला परियोजना बनत रही है तेकर पहले आप मतलब सूचना देते रही कि तुम्हारे गाँव कोई सूचना नहीं रही भैया। मैं बताता हूँ अपना, देखो जानकारी के अभाव, जानकारी का अभाव ऐसे होते सरकार अपन हिसाब से करते है ना। हमन कौन यार, हमन सिर्फ वोट दे यार, हमन वोट देथन एमन है खीर खाते, सीधा सीधा बात है। हमन वोट देथन एमन खीर खाते भाई। जब हमार समस्या है वोट मांगे पे तो हाथ बढ़िया जोड़ते ना, मस्त जोड़ते हाथ, है ना हाथ अच्छे जोड़ते। ओकर बात आज कहाँ है वही नेता मन, कहाँ है वो नेता जे हमन ला की थे मैं आत हो और वो कल ला पंडाल बना के रखो। हमन कार पंडाल बनाबो जी, हमार समस्या ते हल कर है। कहाँ है वो ललित चंद्राकर और कहाँ है विजय बघेल? हैं आज एकर कोई नेता है बे? पूरा किसान है भाई, है ना भाई। मरबो था मन मरबो है वो मन ला का करना, वो मन ला तो भैया गद्दी चाहिए, गद्दी गद्दी गद्दी। अभी रोपा के समय है, सब खेत में रोपा गल गए भाई, थरहा गल गए, थरहा छोड़ के आओ। हमार समस्या बहुत विकराल है। थरहा गल गए भाई, धान गलत है, धान सड़त है, नाली नहीं है, बना दे हमारे खेत में बहुत अगर मुर्मी और राखड़ मन भर खलोग गए। अब बोला हमन कैसे करबो? विजय बघेल सांसद 25 साल से लापता सांसद है, लापता सांसद कथन ला। जब ललित चंद्राकर रही चुनाव के प्रचार करे पर के विजय बघेल के, तब मैं बोले आदरणीय ये सांसद तो लापता सांसद है, 5 साल तो दिखे नहीं है। अब ते आगे से मांगे तक आगे मैं लाहू ना। ओकर बाद 16 साल के है,
विजय बघेल के सकल पूछबे नहीं जानो कथे ओकर बाद ने बोले महोदय जी ओकर बाद ओकर मिसेज है इसमें रोजगार गारंटी में जो काम में है ये रोड बने के बाद एको बार नहीं आए। अरे वो है लापता सांसद है अब बेकार विधायक सांसद बने के बाद नहीं अब ये विधायक काय की हम एक नाला पर गेंदा 3 गांव का आदमी और दूर नहीं दूर तमे में है ऐसे हार नहीं जा ये ललित चंद्राकर के बात है। मैं वीडियो के माध्यम से मतलब क्या बोलना चाहूँ, ऐसा लापता सांसद ला हमारे ग्रामीण क्षेत्र में घुसन में नहीं दे न वोट भी नहीं दे भूषण नहीं दे हमारे गांव के जो विकास है तेला बर्बाद करते हैं। अब जीते नहीं का डुप्लीकेट से जीते हैं तोरे जैसे आदमी में नोट देते तब। अब बता दो मैं हम किसान हम लड़सन किसान बार धान खेती के धान सब चीजें हमारे गांव सोसाइटी है सब आते जाते अब ओकर वैसा नहीं बनते। अगर मोर एक बात सुन लो, अगर वो विधायक आते या वो सांसद आते वही दरवाजा जाए जहाँ पानी भरे वो अपन गाड़ी पार करके दिखा दो। और बता ललित चंद्राकर पैसा कमाए पर अपन जमीन में भट्टी खोल रहे और वो 70,000 रुपये महीना लेते ललित चंद्राकर जे हमारे गांव का आदमी सब आसपास के आदमी बर्बाद करते हैं। समस्या बहुत विकराल है किसान मन के और ऐसा आदमी है 5 साल भरा है उसके बाद भीख मांगी है मन कि बता सांसद विधायक है। मैं बताता हूँ आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं आप जैसे कि जनता का गुस्सा जो है प्रशासन के खिलाफ बहुत ज़्यादा फूट रहा है। इन लोगों की ये समस्या है कि यहाँ पे जो भारतमाला परियोजना बन रहा है जिसकी वजह से ये जो लोग हैं इनके खेतों में जो निकासी नहीं हो रही है जिससे उसकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो गांव है शिल्पकार गांव है, यहाँ से जो मूर्तियाँ जाती है मूर्तियाँ बाहर जो राज्य है बाहर शहरों में जितने भी आप बड़े शहर में दुर्ग भिलाई राजनांदगांव बिलासपुर रायपुर इन सब शहरों में बड़े बड़ी मूर्तियाँ देखते हैं वो इसी गाँव से जाती हैं। इसको शिल्पकार नाम से जाना था। तो ये भारतमाला परियोजना के बनने से यहाँ से मूर्तियाँ नहीं जा पाएंगी क्योंकि ये जो पुल है वो बहुत छोटा है। तो इन गांव वालों की मांग है कि जल्दी से जल्दी इस पुल को बड़ा करें। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बाढ़ग्रस्त जो उनकी खेतों की जो फसल बर्बाद हुई है उनको वो सरकार से उनको मुआवजा मांग रहे हैं। हम और कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि इस मामले में वो क्या कुछ कहते हैं। हमन कबरन हड़ताल में पूरा थे पानी खेत पीछे हो जाते कमाई में धान के उत्पादन कम होते कमाई नहीं हो पाए पूरा अगर कम हो ही भाई तो अच्छा कमाबो अच्छा उत्पादन करबो। अभी तुम्हारा रोपा लगा एक समय है रहता रोपा छोड़ के धरना करे बरा हाँ तो मैं क्या बोलना चाहूँ सरकार ला का बोलना चाहता नहीं बोले बरा न बोला था कमाई भले एक दिन पीछे होए लेकिन हमारा मांग पूरा होए बस। धन्यवाद भाई। हमारे साथ कुछ मूर्तिकार भाई है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। यहाँ की जो मूर्तियाँ थनौद गाँव की अलग अलग क्षेत्रों में बाहर क्षेत्रों में जाती है। तो इस भारतमाला परियोजना के कारण इन मूर्तिकारों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है। आइए जानते हैं कि उनसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये जय जोहार। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। ये भारतमाला परियोजना बनने से का समस्या का सामना करना पड़ा था आप लोगों को? जैसे कि भारतमाला योजना जो है हमारे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत के लिए बहुत अच्छा योजना है, लेकिन एक समस्या हमारे चंगोरी बीरेझर और थनौद वाले के लिए कि इस इतना बड़ा समस्या है कि यहाँ किसान रहता है और थनौद गांव एक ऐसा गांव है बाढ़ पीड़ित गांव है जो कई पीढ़ी से मतलब चलते आ रहा है बाढ़ का। और ये अंडर ब्रिज नहीं बनाया है, वहाँ पानी जाने का रास्ता नहीं बनाया है, पुलिया नहीं बनाया है। तो उससे क्या होगा जैसे कि बाढ़ आएंगे तो जो बाढ़ 3 दिन में कट जाता था वो कम से कम 1 हफ्ता लगेंगे। तो 1 हफ्ता में बाढ़ रहेंगे पानी के अंदर किसान का फसल खराब हो जाएगा। फसल खराब होगा तो किसान को कोई मुआवजा देता है तो है नहीं। और इस चीज़ को भारतमाला को बनाने से पहले हमारे थनौद गाँव में जो मुखिया था, गांव का सियान था, गांव का सरपंच था, गांव का पंच था, उसको पूछ लेना चाहिए कि थनौद में क्या उपलब्धि है। अगर यहाँ से मतलब किसान भाइयों का धान खराब होगा तो पैरा नहीं आएगा तो थनौद को मूर्ति के नाम से जाना जाता है तो मूर्ति बनेगा ही नहीं, ऐसी गांव का नाम डूब जाएगा। तो मैं कहता हूँ अनुरोध करता हूँ शासन प्रशासन से कि भाई यहाँ कम से कम 20 फीट 21 फीट का मूर्ति बनता है तो 20 फीट 21 फीट का मूर्ति निकलने का रास्ता बनाना चाहिए, अंडर ब्रिज बनाना चाहिए। बनाया है ठीक है, 4 मीटर का मतलब अंडर ब्रिज बनाया है जिसमें मतलब 2 मीटर गड्ढा हो गया है, उसमें पानी भरा हुआ है। ना तो किसान का ट्रैक्टर जा सकता है, ना मजदूर जा सकता है, ना किसान जा सकता है, ना वहाँ से मूर्ति नहीं निकल सकता। एक बहुत बड़ा थनौद गांव के लिए उपलब्धि है मूर्तिकारों का। मूर्ति जो बनता है कि आसपास के उड़ीसा बिहार महाराष्ट्र में जाता है मूर्ति गांव से नाम से ही हाँ, और अभी 1 महीने के अंदर में थनौद से मूर्ति निकलने वाला है। तो मैं अनुरोध करता हूँ ठेकेदार भैया से मतलब शासन प्रशासन से
कि उस मूर्ति निकलने का एक कहीं से रास्ता बना के दें और हमें संतुष्ट करें। हमने मूर्तिकारों से बात की, मूर्तिकारों के बाद जो है अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए बाइट के माध्यम से सुनते हैं। सबसे पहले आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि किसानों ने प्रशासन की पहल को देखते हुए उन्होंने संतुष्ट होकर इस धरना को विराम दिया है। और जो जल निकासी की समस्या है, जब तक रोड बन रहा है तब तक हमने ये बात की है कि जो टेम्प्रेरी व्यवस्था है उस पर हम काम करेंगे और जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक जल निकासी की ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, मुआवजा संबंधित जो प्रकरण है वो उसका स्थल निरीक्षण कर उसका जांच कर किया जाएगा। अधिकतर ये फसल बीमा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो मुझे लगता है कि किसान इस पर जो फसल बीमा क्लेम करेंगे और उन्हें बीमा का लाभ मिलेगा। मूर्तिकारों ने भी अपनी समस्या रखी जी, उसके लिए जो ब्रिज की हाइट बढ़ाने की जो बात है उस पर सहमति बनी है। प्रशासन ने भी सकारात्मक रूप से इसको अवगत कराया है और 3 विकल्प पर, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, 3 विकल्प पर काम चल रहा है। किसी भी एक विकल्प पर मुहर लग जाएगी और जो हाइट है मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बढ़ जाएगी। हाईवे की तरफ से क्या संज्ञान में आया? संज्ञान में यही आया है कि जो 5.5 मीटर जो स्टैंडर्ड हाइट है, लगभग 17 या 18 फीट के आसपास, उसके लिए वो भी प्रतिबद्ध हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन तरफ से भी एक जो गांव वालों की मांग है उसको कलेक्टर साहब के माध्यम से उनको अवगत कराया गया है। तो किसी भी एक विकल्प पर जो NHAI तय करेगा उस पर काम होगा। अब देखिए, जो स्पान वाला जो काम है जिसको वो कॉलम ब्रिज चाह रहे हैं जहाँ पर, है ना, उसमें तो जो सर्वे और टीम के रिपोर्ट के बाद पे और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बाद ही वो क्लियर हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पर भी जब किसानों को संबोधित किया या प्रशासन की मांगों से अवगत कराया तो उन्होंने बताया कि इसमें समय लगेगा और क्या निर्णय आएगा ये भविष्य के गर्भ में ही है। पर हाँ, जो अंडरब्रिज की जो ऊंचाई है वो जरूर बढ़ेगी। वीडियो के माध्यम से आपने सुना कि अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। तो हमने यहाँ के जो है लोगों से बात की, यहाँ के जो महिलाओं से बात की, यहाँ पे जो महिला और बच्चे बूढ़े हैं सब धरना प्रदर्शन करने आए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम जो अधिकारी है, यहाँ के सांसद, यहाँ के जो विधायक है, जो सिर्फ वोट के नाम पर ही यहाँ आते हैं। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा एक बार आइए यहाँ के जो थनौद के गाँव के लोगों की समस्या को सुनिए कि किस तरह वो जो है अपनी किसानी को छोड़कर, आप मैं बता देना चाहता हूँ कि रोपा लगाने का समय है तो रोपा को छोड़कर, रोपा लगाने का काम को छोड़कर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए हैं। मूर्तिकार जो है अपनी मूर्ति बनाने को छोड़कर वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं, जो अपना कीमती समय को यहाँ पर वो लोग बिता रहे हैं, कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलना चाहूँगा, उन तमाम अधिकारियों को बोलना चाहूँगा कि एक बार यहाँ आइए और इनकी जो है समस्या को सुनिए, समस्या का समाधान करिए। इस प्रकार की जो ज़मीनी खबरें हैं हम अपने 36 टीवी के माध्यम से आप तक लाते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए साथ अब 36 टीवी के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।